हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आप सभी का आपके बेहद पसंदीदा यूट्यूब चैनल सुपर साइंस जोन पे। तो आप लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कब कराए थे। अभी इससे पहले हम ग्रुप में पीडीएफ डाल चुके थे कि आप सभी काफ़ी कोशिश किए होंगे, काफ़ी प्रयास किए होंगे। बहुत सारे बच्चे पूरा कंप्लीट भी कर लिए होंगे, कुछ बच्चों का एक दो नहीं आया होगा, कुछ हमारे दोस्तों को 10 भी नहीं आया होगा। फिर भी आपको अब घबराने की बात नहीं है, हम सलूशन लेके आ गए हैं उन सभी 20 बहुविकल्पी प्रश्नों को। ठीक है ना। अब 20 नंबर ये 100% हो जाएगा। आज बच्चे पूछ रहे थे सर डेली देंगे, हाँ आज 20 दिए हैं, कल भी 20, परसों भी 20। हम लोग 17, 18, 19, 20 4 दिन 20-20 क्वेश्चन, 20 चौक 80 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लेंगे आराम से। 80 क्वेश्चन से बाहर आपका ऑब्जेक्टिव नहीं आने वाला है। 20 नंबर पूरा एकदम पक्का। ठीक है। उससे पहले वीडियो चालू करने से पहले, आप लोग देखने से पहले, सबसे पहले बच्चों अभी तक आप चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज लाइक करिए। और अभी तक अगर अपने दोस्तों के साथ जिनको गणित में बहुत ज़्यादा डर लगता है ना, उनको शेयर कर दीजिए। और अभी तक अगर आप चैनल पर नए हैं बच्चों तो जुड़ जाइए मेरे साथ, पूरा विश्वास रखिए, हम आपका पूरे साथ हैं। और 10th में पूरा हम लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे 11th में भी, 12th में भी हम आपके पूरे साथ रहने वाले हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। चैनल भले ही थोड़ा छोटा है लेकिन आप सबका प्यार सपोर्ट इतना अच्छा मिल रहा है। इससे पहले वाली वीडियो को आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया, इसलिए अब ये चलता रहेगा, काम रुकने वाला नहीं है। कितना भी कुछ जरूरत पड़ जाए लेकिन हम ऑनलाइन क्लास बहुत अच्छे से चालू करने वाले हैं, हम लोग शुरू करेंगे। तो ठीक है, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे। बीच में हम लोग कोई बात नहीं करेंगे, सीधे हम लोग पढ़ाई की बात करेंगे। एकदम अच्छा खासा 20 पूरा एक्सप्लेनेशन सहित जिसको कराएंगे, पूरा इसका हल सहित हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग सीधे शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये देखिए, महत्वपूर्ण क्लास 10 मैथ गणित महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न, 20 नंबर बिल्कुल पक्का, इससे बाहर नहीं आएगा। ये आप अभी कैसे कह सकते हैं, जब आप पेपर दे के निकलेंगे खुद ही आप बताएंगे। चलिए देखिए बच्चे, सारी चीज़ें लिखने में थोड़ा सा समय लगता है लेकिन कोई बात नहीं, हम आराम से एकदम सारी चीज़ें अच्छे से कर रहे हैं। निम्न में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। अब आप पूछेंगे सर ये सह अभाज्य होता क्या है। देखिए, तो सह अभाज्य क्या होता है समझिए। सबसे पहले सह अभाज्य संख्याएं वे होती है बच्चे जो, दिख रहा है ना, ठीक है, दो संख्याओं का यस्यव, दो संख्याओं का यस्यव बराबर एक आ जाए। दो संख्याओं का यस्यव कितना आ जाए, एक आ जाए, तो वह संख्या, तो वह सह अभाज्य कहलाती है या कही जाती है। क्या कहलाती है, सहअभाज्य। जब दो संख्याओं का यस्यव कितना आ जाए बच्चों, एक आ जाए। सर कैसे जानेंगे, देखें सेम क्वेश्चन तो नहीं आ सकता, हो सकता है आपका ये बदल जाए, ऑप्शन बदल जाए, क्वेश्चन बदल, लेकिन बच्चों यही पूछेगा, सहअभाज्य कभी पूछेगा, बस यही आपको नियम लगाना है। कुछ बच्चे कह रहे थे सर आवाज कम आ रही है, अब आपको आवाज कम नहीं आएगी, हम थोड़ा स्पीड बोलेंगे, मतलब तेज बोलेंगे, साउंड थोड़ा तेज रहेगा तो आवाज कम नहीं आएगी। आप लोग साउंड अपना थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। अगर किसी को ये मतलब ये कम दिखता हो तो अपना ब्राइटनेस बढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल बहुत अच्छा दिख रहा है यार, मोबाइल थोड़ी ठीक ठाक है, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। यस्य क्या होगा, सहभाज्य दो संख्याओं का यस्यफ एक आ जाए, तो जैसे इसमें देखिए पूरा एक्सप्लेन सहित पूरा कराएंगे एकदम अच्छे से। ये नहीं बस ऑब्जेक्टिव भले है लेकिन हमको पूरा हल करना है, आपको भी पूरा बच्चों, या आप रफ में करिए, आपने फेयर में करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कहीं बस उसमें गोला लगाना है बस। देखिए 14 और 35 बात करेंगे। 14 और 35 जो संख्याएं किसी से न कटे, सहभाज्य क्या होती है, जो संख्या किसी से न कटे, केवल एक से ही कटे, मतलब उसका यस्यफ कॉमन फैक्टर बच्चों एक ही आए, वह संख्या क्या कहलाती है, वह संख्या कहलाती है सहभाज्य। जैसे ये देखिए 14 और 35, 14 और 35 जो है ना, ये किससे कट रहा है सर, ये तो 7 से कट रहा है, 7 दूनी 14, 7 पचे 35, इसका मतलब यह सहभाज्य संख्या नहीं है। आगे देखेंगे, 31 और 93, 31 तिया 93, यह भी कट जा रही है, सहभाज्य नहीं है। आगे देखेंगे 32 और 62, ये भी 2 से कट जा रहा है, 4 से भी 7 कट जाएगा, 4 एक कच्चा 4 3 12, हाँ बिल्कुल कट जा रहा है, ये भी सहभाज्य नहीं है। इसका मतलब 18, 25, ये देखिए ऐसी किसी संख्या, एक संख्या से नहीं कटेगी जो दोनों से कट जाए। 3 से 3 18, लेकिन 5 से नहीं, ये न तो 2 से दोनों संख्याएं कटेंगी, न तो 3 से, न तो 2 से, न तो 5 से, किसी भी संख्या से ये दोनों नहीं कटेंगी। इसका मतलब सहभाज्य क्या कहलाएगा, 18 और 25। यही बच्चों आपका क्या हो जाएगा उत्तर।
क्या हो जाएगा, उत्तर। समझ में आ गया सहभाज्य ना। अब कभी भी आप कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाएगा सहभाज्य संख्या बताइए, आप आराम से कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आगे चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। समझ गए सारे बच्चे, बस समझना है बस, और कुछ नहीं। ये जो हल करा रहे हैं, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हम ग्रुप में डाल देंगे, इसीलिए एकदम इसको अच्छे से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग चलते हैं आगे। दूसरे क्वेश्चन पे दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ऐसे क्वेश्चन हर साल देखिए, ये जो 20 क्वेश्चन लाए हैं ना, पूरे अंसालों से पूरा प्रीवियस ईयर देख के, सारा कुछ देख के तब लाए हैं। ऐसे नहीं बस ऐसे कहीं से उठाए और बना लिए, ऐसा नहीं किए हैं, ठीक है। एचसीएफ 252, 594 18। तो ज्ञात करना है एलसीएम 252, 594, और क्या बोला है फिर, ये इसका क्या निकालना है हमको, एलसीएम निकालना है, ठीक है। चलिए अब एलसीएम निकालना है, तो देखिएगा एलसीएम कैसे निकलता है, समझिए। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, बहुत आसान तरीका आपको बताएंगे, बहुत मजा आ जाएगा। देखिएगा एक फार्मूला होता है बच्चों, एलसीएम गुणित, चलिए इसको थोड़ा सा आगे कर लिया जाता है ताकि आपको अच्छे से दिखे। क्वेश्चन नंबर 2, बस ये हो गया, अब हमको दिख रहा है सारी चीज़ें। देखिए एलसीएम गुणित एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। ये इंपॉर्टेंट इतना फार्मूला है, बहुत वेरी वेरी महत्वपूर्ण फार्मूला है ये फार्मूला बहुत बार पूछा गया। इस पे एक क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, जरूर आएगा, देख लीजिएगा, 100% हम श्योर कहते हैं। एलसीएम गुणित एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ये तो आपका हो गया फार्मूला। आप जल्दी से इस फार्मूला को अपनी डायरी में नोट कर लेंगे। आप एक मैथ की डायरी जरूर बनाइएगा, और साइंस की जिसमें सिर्फ फार्मूले आप नोट करते हैं, ठीक है। एलसीएम अब देखिएगा, एलसीएम यहाँ कितना दिया हुआ है, अरे सर एलसीएम तो निकालना ही है, एलसीएम तो पूछा ही है। एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ दिया है 18, कितना दिया है 18। पहली संख्या देखिए, दोनों संख्या सेम है, यहाँ भी 252 594, 252 594, तो पहली संख्या है 252, दूसरी संख्या है 594। सही है यहाँ तक, आगे चलें। देखिए अब एलसीएम बराबर 252 गुणित 594, ये बच्चों गुणा में है, नीचे आएगा क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। यहाँ तक सही है, ठीक है। एलसीएम बराबर काट देंगे, 18 त्रिक 54, कितना बचा 5, 18 त्रिक 54, 252 गुणित 33। अब आपको गुणा करना आना चाहिए, और आपको आता भी है क्योंकि आप गुणा भाग बहुत अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या आएगा, जब ये गुणा करेंगे 3 दूनी 6, लास्ट में ऑप्शन में कोई 6 है, बिल्कुल। देखिए ये कितना अच्छा आपको एक ट्रिक बता दिया ना। अगर मान लीजिए, देखिए एक ट्रिक आपको बता रहे हैं, बहुत अच्छा ट्रिक है, समझिए क्या ट्रिक ये है बच्चों, कि जैसे यहाँ देखिएगा, अब यहाँ सोचेंगे कि हम पूरा गुणा करेंगे, आप सोचेंगे पूरा गुणा करेंगे 233, समय ज़्यादा लगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। एक ट्रिक देखिए बहुत अच्छा, देखिए सारी चीज़ें देखिए, पढ़ाता हर कोई है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग अलग तरीके से पढ़ेंगे, मज़ा तब आएगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ 3 और 2 का गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, कितना आएगा, अंतिम में 6 आएगा। तो आप देख लीजिए क्या किसी ऑप्शन में अंतिम में 6 है, 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 6 है, 0 है, तो इसका मतलब सर मिल गया 6। तो काहे को हम गुणा करें, काहे को हम पूरा गुणा करें, आसानी से हम 2 अंक का 3 दूनी 6 गुणा कर लिए 6, और फिर ये नोट कर लें 8 3 1 6। अब कहेंगे सर और किसी ऑप्शन में होगा, नहीं ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं देगा, ठीक है, और देगा तो फिर यार गुणा कर लेना, क्या दिक्कत है, लेकिन ऐसा नहीं देना चाहिए। ये हम लोगों को क्या आ गया, उत्तर आ गया कितना, ये 8316। देख लिए ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 8316 उत्तर। ऐसे ये क्वेश्चन निकलता है, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, अति लघुत्तरी मतलब 2 नंबर में भी आ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। ये सारा पीडीएफ हम भेज देंगे, इसीलिए हम इसको अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है, समझ गए ना। ऐसे किया जाता है इसको, बहुविकल्पी क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करेंगे। आइए हम लोग चलते हैं बच्चों, ये समझ गए। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्या दिया है, समीकरण यक्ष, हाँ ये वो समीकरण है, वो 2 चर वाले समीकरण। सारे टाइप से क्वेश्चन लाए हैं, सारे टाइप को छोड़ने वाले नहीं हैं, बहुत अच्छे तरीके से। समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 एवं x प्लस वाई बराबर 2 का हल होगा। ये सर हल कैसे होता है, एक बार आप हमको सॉल्व करके दिखा दीजिए, फिर तो हम लोग समझ जाएंगे। तो आइए हम लोग तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर 2, ये है समीकरण नंबर 1, x प्लस वाई बराबर 2 समीकरण नंबर 2। अब देखिए जब कभी भी 1 प्लस 1 माइनस दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, तो बच्चों हम इसको डायरेक्ट जोड़ देंगे। यहाँ लिखेंगे
दोनों समीकरण को जोड़ने पर। हम डायरेक्ट जोड़ देंगे बिना कुछ किए। तो जब जोड़ देंगे तो y से y कट जाएगा, x और x क्या बचेगा 2x, 2 2 4, x बराबर 4, ये 2 गुणा में है, नीचे आएगा क्या हो जाएगा भाग में, काट देंगे, x बराबर कितना आएगा 2। कितना आया 2। अब देखिए यहाँ आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि x का मान लिखेंगे, x का मान समीकरण किसी में रखने पर, एक में रख दीजिए चाहे 2 में रख दीजिए, चलिए एक में ही रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में रख देंगे, इसीलिए मैथ में ना थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि बच्चों साल तो करना ही पड़ेगा, बिना साल के आप कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 2, x का मान 2 माइनस वाई बराबर 2। अब 2 इधर चला आएगा, y इधर, जब 2 इधर आएगा तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, y इधर माइनस है, जब पंचांतर करें क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो बच्चों y बराबर कितना आ गया 0, x बराबर 2, y बराबर 0 हो गया सोल्यूशन ना। आइए हम लोग मिला लेते हैं अपने विकल्प में, कौन सा विकल्प है, x बराबर 2, y बराबर 0, x बराबर 2, y बराबर 0, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट, सही है। तीसरा हो गया, आप लोग किए होंगे तो मजा आ रहा होगा, ऐसे ही किए हैं ना जैसे हम करा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। चलिए अब हम लोग बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन 4 हमारा द्विघात समीकरण 3x² माइनस 6x प्लस 4 बराबर 0 का विविध कर। बहुत आसान है विविध कर। अब हम लोग देखने वाले हैं सर विविध कर का फार्मूला क्या होता है, विविध कर कैसे निकाला जाता है। तो आइए देख लेते हैं विविध कर कैसे निकलता है। तो देखिए विविध कर निकालने के लिए सबसे पहले आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए। सर कौन सा फार्मूला बच्चों, होता है d बराबर v² माइनस 4ac, d बराबर v² माइनस 4ac ये होता है। तो पूछा क्या है, पूछा है द्विघात समीकरण के विविध कर, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो इक्वेशन दिया है वो दिया है 3x² माइनस 6x प्लस 4 बराबर 0, लिख लेंगे 3x² माइनस कितना दिया है 6x प्लस 4, 6x प्लस 4 बराबर 0। एक इक्वेशन आप पढ़े हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। अब इस समीकरण से आप क्या करेंगे, तुलना कर देंगे। तो ये a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर 3 और v बराबर कितना हो जाएगा, v बराबर माइनस 6, c बराबर कितना हो जाएगा 4। ये बच्चों हम लोग तुलना कर लिए। अब आप इस फार्मूले से निकाल देंगे v² माइनस 4ac बराबर 0। ये विविध कर का फार्मूला है, जल्दी से नोट कर लीजिए आप भी, ये सही है। v का मान कितना दिया हुआ है, डायरेक्ट हम लोग लिखे हैं -6 का स्क्वायर और -4, a का मान है 3, c का मान है 4। ये सारी वैल्यू बच्चों हम यहाँ पे रख दिए। चलिए तो 6 36 माइनस 4 चौक 16, 4 3 12, 12 चौक 48 ये हो गया। तो अब इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 8, ये तो नहीं घटेगा, 8 में से 6 गई 2 और 4 में से 3 गई 1, तो कितना आ गया बच्चों -12। कितना आ गया -12, ये देखें दिख रहा है ना, ये -12, यही आपको उत्तर आ गया। नोट कर लिए, ठीक है। समझ में आ रहा है सारे बच्चों को अच्छे से ना, बिल्कुल बहुत आराम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब सॉल्व करा दे रहे हैं हम लोग, ऐसे 20-20 4 दिन ऑब्जेक्टिव करेंगे, 80 हमारा ये हो जाएगा। अभी आपको एक वीडियो और मिल जाएगी, वो भी 1 घंटे तक रहेगी। उसमें हम लोग 10 से 15 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण, जब आप मिलेगी आपको, जब देखेंगे आप ना, बहुत मजा आने वाला है। तो बच्चों आप मेरे साथ जुड़ जाइए, हम लोग बहुत अच्छे से तैयारी सारे विषय करने वाले हैं, ठीक है। आपके सर एक ऐसे टीचर हैं जो सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं बच्चों, जीएस भी हो, मैथ भी हो, रीजनिंग भी हो, मतलब हर एक सब्जेक्ट। कुछ बच्चे बोल संस्कृत का डालिए, कंप्यूटर, बच्चों आप क्यों टेंशन लेते हैं, जैसे आपका जो जो पेपर रहेगा वो मेरी जिम्मेदारी, बस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बस आप एकदम मस्त से पढ़ते जाइए और अच्छे से पेपर दीजिए, बाकी सब हम पे छोड़ दीजिए, ठीक है ना। ठीक, चौथा हो गया, कौन सा उत्तर है, -12। -12 कहाँ पे है, -12 सर यहाँ पे है, सी ऑप्शन सही है ये, ठीक है ना, सी ऑप्शन सही हो गया। ये बहुत बोर्ड का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है यार, बहुत बार बार हम देख रहे थे, कई सेटों में आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। ये देखिए कंप्लीट हो गया ना इतना। अब हम लोग इस पीडीएफ को हम आपको दे देंगे, यहाँ डालते हैं पेज नंबर 1, ठीक है, इसको हम आपको भेज देंगे। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। अभी हम लोगों को 15 करना है, ठीक है, 1 घंटे से ज़्यादा वीडियो भी नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, x² बटे 4 बराबर 9 का हल है। तो फिर
तो फिर बड़ा आसान है, 4 उधर चलाए क्योंकि 1 है, यहाँ 1 माना जाता है जब नहीं दिया रहता हर में। हम 3 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर में 1 का एक्स स्क्वायर, 9 चौक 36, एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग एक्स स्क्वायर को यहाँ चाहें तो रूट ले सकते हैं, तो एक्स बराबर करेंगे तो प्लस माइनस रूट 36, तो एक्स बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 6 हो जाएगा। इतना आसान सर, इतना आसान भी सोचिए, एक नंबर कभी कभी आता है और आया भी है। तो कौन सा ऑप्शन सही है सर, ये तो पहले ही ऑप्शन सही हो गया, प्लस माइनस 6। आप सब इसको कर लिए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, जो आसान उसमें कम समय दे रहे हैं, जो कठिन होगा उसमें ज़्यादा समय देंगे, ठीक है ना, ये हो गया। अब ये क्वेश्चन बोर्ड का ये भी बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। देखिए सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं, आप सब इसीलिए पहले पीडीएफ डाल दिए थे कि आप सब किए होंगे। और जो बच्चे अभी तक ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, आप ग्रुप से जुड़ जाइए, आपको हम नंबर बता चुके हैं। अगर अभी तक आपको डिस्क्रिप्शन में उसमें नंबर लिखा हुआ है और फिर भी अगर आपको अभी तक नंबर नहीं पता है तो एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ, 9450523690। आप मैसेज करिए, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, क्योंकि जितनी जो भी वीडियो बनाते हैं सबका PDF हम वही डालते हैं, ठीक है। अभी टेलीग्राम नहीं बनाए, बना देंगे सारी चीज़ें यार ना। अप्रैल से पहले मार्च आपके पेपर खत्म होने के बाद सब कुछ हो जाएगा, फिर आपको कुछ सब कंप्लीट सब। चलिए तो अब देखिएगा हम लोग इसमें क्या तक पढ़ रहे थे यहाँ। तो 6वां क्वेश्चन आइए हम लोग शुरू करते हैं। 6वां में क्या दिया हुआ है, बड़ा अच्छा से क्वेश्चन, पहले एक बार इसको पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को, फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। बोला है दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ, BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। यदि PQ अनुपात BC, मतलब PQ ये बटे में किसको कह सकते हैं, PC अनुपात BC बराबर 1:3, तो AP और PB का अनुपात बताइए। ऐसे क्वेश्चन अगर आपकी प्रैक्टिस रहेगी तो आप बहुत जल्दी कर लेंगे, और नहीं प्रैक्टिस रहेगी तो फिर बच्चों इस क्वेश्चन करने में कम से कम आप 10 से 5 मिनट लगा दोगे, फिर समय कम पड़ जाएगा। तो प्रैक्टिस खूब कर लीजिए। अभी हम ये करा दे रहे हैं 20 ना, आप इसको एक क्वेश्चन 5-5 बार करो ना, आप ज़्यादा क्यों पढ़ रहे हो फालतू, इतना हम करा रहे हैं आप करते जाओ, बस करते जाओ, फिर देखिएगा अगर उसी टाइप से और लगाओ। जैसे हम ये करा दिए ना, आप अपने किताब में आप ढूंढो, बुक में आप तुरंत बुक उठाओ, उसमें ढूंढो ऐसा क्वेश्चन अभी कितने हैं, 4-5 जितना हो इसके सब लगाइए। ये मैथ का तरीका होता है, जितना आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतना आप परफेक्ट, प्रैक्टिस मैन परफेक्ट मैथ में, ये तरीका होता है। शुरू करें हम लोग, आइए हम लोग फिगर बनाते हैं पहले यहाँ इसका। तो चलिए फिगर बनाते हैं, 1 मिनट। चलिए हम लोग भी इसका फिगर बना लेते हैं, छोटा सा एक फिगर हम लोग भी इसका बना लेते हैं, क्योंकि अभी प्रश्न आपको नहीं दिखेगा। ये यहाँ लिख लेते हैं A, यहाँ लिख लेते हैं बच्चों B, यहाँ लिखते हैं C, यहाँ लिखते हैं P, यहाँ लिखते हैं Q। ये चित्र दिया रहेगा, ठीक है ना। ABC ये PQ BC के समांतर, सारा कुछ हो गया। अब देखिए हम लोग 2 त्रिभुज को ले लेते हैं। पहला लेंगे त्रिभुज ABC तथा, नहीं दिख रहा है यहाँ इसीलिए बोले नहीं दिखेगा ना, तथा त्रिभुज APQ। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज APQ में ये 2 त्रिभुज ले लिए, त्रिभुज ABC तथा APQ ले लिए। ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं, आप कह सकते हैं। तो त्रिभुज ABC समरूप हैं त्रिभुज APQ। ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ABC और APQ दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं, ठीक है। जब समरूप है, समरूप की कंडीशन सर क्या होती है, अरे यार बहुत बार तो बता चुके हैं। तो देखिए क्या होती है, जिन बच्चों को नहीं पता है अभी तक कुछ नहीं, बात कोई बात नहीं, आइए दिखाते हैं। जो भुजा इसकी लेंगे वही भुजा इस वाले की भी लेंगे, मतलब क्या AB तो क्या लेंगे AP, AB बटे AP ये होता है। फिर आगे कौन सी कंडीशन, BC बटे PQ, क्या BC बटे, अब ये क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इसका हमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे हमें ये जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम BC और PQ ले रहे हैं। जो नहीं जरूरत है उसको नहीं लेंगे। तो BC समांतर है PQ की, ये BC बटे PQ ले लिए, ठीक है। अब देखिए बच्चों AB जो आप लिए हैं, AB को हम क्या लिख सकते हैं, AP प्लस PB लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो AB को हम क्या लिख सकते हैं, AP प्लस PB, और बटे ये क्या लिख देंगे, नीचे AP तो है ही, और बराबर ये BC बटे PQ। अब दिखाएं, अब क्वेश्चन का काम है, ये देखिए PQ BC। अब देखिए अगर इसको हम लिखना चाहें तो ये है PQ अनुपाते BC बराबर 1:3। तो PQ अनुपात मतलब होता है बटे, तो PQ बटे BC बराबर 1/3
3, ये इसका मतलब होता है। अर्थात PQ का मान 1 है, BC का मान 3 है, बिल्कुल यही बात है। तो BC का मान कितना है 3 है और PQ का मान कितना है 1 है। ये हो गया, क्वेश्चन में दिया गया था, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग ये तिर्यक मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, AP प्लस PB बराबर 3AP, ये हो गया। अब बच्चों AP उधर चला जाएगा तो हो जाएगा PB बराबर 3AP माइनस AP। तो PB बराबर 3AP में एक AP घट जाएगा, कितना बचेगा 2AP, सही है। अब PB बटे ये गुणा में है, नीचे आएगा भाग में हो जाएगा AP बराबर 2/1, यहाँ कुछ नहीं थे, एक माना जाएगा। तो क्या आ गया, इसकी वैल्यू आ गई PB अनुपाते AP बराबर 2/1। साथ यही पूछा हुआ था, ये देखें AP और PB का अनुपात। तो AP कितना है, AP है 1, AP कितना है, पहले AP पूछा है तो AP हो जाएगा 1 अनुपाते PB कितना है 2, तो इसका मान कितना आ जाएगा 1/2। यही पूछे 1/2, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। कहेंगे सर इतना बड़ा क्वेश्चन था। हाँ बच्चों, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन कोई बात नहीं। अब देखिए हमें सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, हम तो ऐसे बता नहीं सकते। तो ये देखिए क्वेश्चन आपका अच्छे से एकदम सॉल्व हो गया, सही है। चलिए समझ में आ गया ना, सारी चीजें नोट करते चलेंगे, इसे हम आपको PDF दे देंगे, जैसे हम आपको क्वेश्चन डाले थे ऐसे इसका भी सोल्यूशन दे देंगे। आगे चलें, ये हम लोगों का 6वां। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िएगा। 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये देखिए, ये क्वेश्चन भी बोर्ड का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। ये पिछले साल भी आप देखिएगा, या फिर त्रिभुजों का अनुपात दे देता है तो क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ, मतलब त्रिभुज की भुजाएं दे देती हैं, क्षेत्रफल का अनुपात पूछ लेता है, या फिर बच्चों क्षेत्रफल का अनुपात दे देता है, त्रिभुज की भुजाएं पूछ लेता है। बस ये 2 अलटता पलटता है, हर साल बहुत बार आया हुआ है, बार बार रिपीट हुआ है। तो आप दोनों तरीका हम आपको बता देते हैं। अगर भुजाएं दे देगा, क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो उसका स्क्वायर कर देंगे, बहुत आसान है। अब अगर क्षेत्रफलों का अनुपात दे देगा, भुजाएं पूछ लेगा तो उसको अंडर रूट लगा देंगे, बस इतना ही तो है। तो देख लीजिए, तो अब हम लोग इसकी बात करते हैं। तो यहाँ एक फार्मूला है, क्या फार्मूला है लिख लीजिए, लिखवा ही देते हैं, सब कुछ काहे छोड़े। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर क्या होता है, संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात। ये फार्मूला होता है। फार्मूला आप जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है ना। ये फार्मूला जल्दी से आप डिब्बा बना के अच्छे से एकदम लिख डालिए, क्योंकि ये फार्मूला बहुत महत्वपूर्ण है। ये फार्मूला पूछा गया है बहुत बार, ठीक है ना। ये समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात। तो आइए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है, बिल्कुल पूछा है। संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे क्षेत्रफलों का अनुपात। ये अब संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात, तो वर्ग में कितना क्या दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर इंटू अनुपात 9 का स्क्वायर। तो 4 चौक 16, 9 9 81, खत्म, बस हो गया, यही था, उत्तर आ गया। देख लीजिए, इतना आसान था, आंसर आ गया, ठीक है। तो अब देखिएगा आपका ये कौन सा आंसर, 16:81। अभी अगर 16:81 दे दिया होता वर्गों का अनुपात, फिर पूछता क्षेत्रफलों का अनुपात, तो बच्चों 4:9 कर देते, बस सिंपल है। समझ रहे हैं ना, सारी चीजें एकदम इत्मीनान से हम लोग कर रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। समय भले लग जाए, लेकिन हम लोग समझना है, बस हमारा टारगेट को समझना है। वैल्यू चेंज हो सकती है, क्वेश्चन सेम यही आएंगे। जब ऑब्जेक्टिव मिलेगा हम आपसे आएंगे रिव्यू करने आपके स्कूल में, आप बताइएगा सेम क्वेश्चन आए थे सब कुछ अलग नहीं होगा। आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 एक बार पढ़ लीजिएगा। अरे ये तो बड़ा आसान है यार। बिंदुओं के बीच की दूरी देखिए, बिंदुओं 5,0 और 12,-12,0 के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बहुत अच्छे से आपको पता है, उसका फार्मूला क्या होता है, पढ़े हो ना। फार्मूला क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। आइए हम लोग निकालते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, एक बिंदु A और यहाँ खींच लेते हैं दूसरा, ये एक बिंदु और ये क्या हो जाएगा B।
एक दिया है 5,0 और दूसरा दिया है -12,0, ये दिया है। इसको हम लोग मानेंगे x1 y1, इसको बोलेंगे x2 y2। दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या हो जाता है, दूरी हमारा हो जाएगा AB। क्या हो जाएगा, AB बराबर, एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, क्या सर, अगर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लेते हैं बच्चों, तो यहाँ पर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर ही लेंगे। लेकिन यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करते हैं तो वहाँ भी y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करना ही पड़ेगा। ठीक है, उल्टा मत करिएगा, अगर x1 तो यहाँ भी y1। बहुत सिंपल सी चीजें हैं, ये सब आप समझ रहे होंगे। अब देखिए हम लोग इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। AB बराबर, मान एक बार रख दीजिए, x1 का मान है कितना 5, माइनस x2 का मान है -12, तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 12 का होल स्क्वायर, प्लस y1 का मान है 0, y2 का मान है 0, ये तो दोनों 0 है, कोई बात नहीं। AB बराबर ये हो जाएगा 12 पान 17, 17 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर 0। तो AB बराबर बच्चों हो जाएगा ये 17 17 में कितना होता है 289, शायद यही होता है। तो इसका मतलब AB बराबर, जब इसको बाहर निकालेंगे 17 का रूट होता है, तो 17 इकाई या 17 मात्रक यहाँ आप लिख सकते हैं। इसका भी एक ठो यूनिट बताया जाता है, इसका यूनिट मात्रक होता है, सही है। तो ये AB बराबर कितना आ गया 17, ये आपका क्या हो गया आंसर, सही है। अच्छे से लिख लिए, देखिए हम लोग सारी चीज़ें एकदम अच्छे से कर रहे हैं, देखिए एकदम कोई काट पीट नहीं हो रहा है, आपको भी ऐसे मस्त करना है। चलें आगे, 17 देखिए हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी, ये 17 नंबर आ गया। ठीक है, सारे फार्मूला सब कुछ करा दे। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके अर्धवार्षिक में हाफ ईयरली में आया था, आपके स्कूल में बच्चों को कुछ बच्चे पेपर दिखाए थे। आइए, इसको बड़ा कंफ्यूजन होता है इस पे, एक यहाँ से आएगा, किसी न किसी सेट में आपको देखने को जरूर मिलेगा, जरूर आप कमेंट करके बताइएगा, हम आपको इसको भी फोटो खींच के दिखाएंगे कि देखिए बिल्कुल आया। ये x से h से दूरी, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ये एक पेज पूरा हम लोगों का कंप्लीट हो गया। चलिए हम लोग दूसरा पेज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, बिंदु बिंदु -3,4 की x h से दूरी, इसका पहले फार्मूला देख लीजिए क्या होता है। जब बच्चों इसमें बात करेगा x h से दूरी, x h से दूरी, तो इसका फार्मूला हो जाएगा बिंदु y के निर्देशांक, क्या हो जाएगा बिंदु y के निर्देशांक। बच्चे इसमें बहुत गलत कर दिए थे, हाफ ईयरली में बच्चे गलत कर दिए थे। चलिए, तो x h से दूरी क्या हो जाएगा बिंदु y के निर्देशांक, पहला नंबर जल्दी से नोट करिए फार्मूला। ये फार्मूला बेहद ही महत्वपूर्ण है, बेहद। अब आप पूछेंगे सर x h से दूरी दिया है तो बिंदु y के निर्देशांक हम कर देंगे, लेकिन सर ये बताइए जब अगर y h से दूरी पूछेगा तो क्या करेंगे। अरे यार ये तो बिल्कुल उल्टा बात है, जब y h से दूरी पूछेगा तो आप लिखेंगे बिंदु x के निर्देशांक, ये बोलेंगे बिंदु, जब y h से दूरी की बात करेगा तो बिंदु क्या हो जाएगा x के निर्देशांक। यही फार्मूला जल्दी से नोट कर लीजिए, दोनों फार्मूला मेरे साथ, सब कुछ साथ देखिए, आलसी नहीं होना है, सब कुछ एकदम सॉल्व करते एकदम अच्छे से चलना जैसे हम कर रहे हैं। ठीक है ना, ये नहीं कि सर पीडीएफ देंगे, पीडीएफ भरोसे नहीं रहिए, आप अपने से करेंगे। मैथ जितना बच्चों आप प्रैक्टिस करें उतना मैथ आपका स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा अब यहाँ क्या पूछा है, क्वेश्चन में ये पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है बिंदु 3,4 की x h से दूरी। तो जब x h से दूरी बोला है तो यहाँ लिखेंगे x h से दूरी, क्या हो जाएगा बिंदु y के निर्देशांक। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है -3,4, ये x है ये y है, क्या है x और y। तो जब x h दूरी तो y के निर्देशांक, तो y के निर्देशांक क्या है, y के निर्देशांक 4 है, ये x ये y, तो y के निर्देशांक क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब पूछता y h से दूरी तो x के निर्देशांक कितना हो जाता -3 हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है x h से दूरी तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, इतना आसान है, सोचिए। ठीक है ना, समझ में आ रहा है सारी चीज़ एकदम अच्छे से, बहुत आराम से करा रहे हैं ये हम, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं। आधे घंटे वीडियो हो गए, 9-10 हो गए, आधे घंटे और लगेंगे, 1 घंटे से कम में हम लोग पूरा 20 कंप्लीट कर लेंगे, परेशान नहीं होना है। चलिए, जो पढ़ेंगे सॉलिड पढ़ेंगे, जितना पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे और बहुत अच्छा नंबर लाएंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 तो यार बहुत आसान बच्चों वाला क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 10, कोई बात नहीं, फिर भी हम लोग सॉल्व करें क्योंकि आप लोग बच्चे ही तो हैं। 10 नंबर में बोला है यदि sec θ = 2 तो थीटा का मान बताइए। तो देखिए
बोला है सेक थीटा बराबर 2, तो थीटा का मान बताइए। तो ये बताइए सेक थीटा बराबर 2, तो ये बताइए बच्चों 2 किसका मान होता है सेक में? सर सेक 60 का मान होता है 2, सेक 60 का, क्योंकि कास का उल्टा क्या होता है? सेक। तो कास 60 का मान होता है 1/2, तो सेक 60 का हो जाएगा 2, क्योंकि वो पलट जाएगा। तो अब देखिए सेक से सेक क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो थीटा बराबर कितना आ गया? 60। सर इतना आसान, सोचिए, इतना भी कभी पूछ सकता है बोर्ड, इतना भी सिंपल पूछ सकता है। तो क्या आ गया? थीटा बराबर 60, ऑप्शन नंबर सी। देख रहे हैं ना कितना सिंपल सिंपल कभी कभी तो पूछ लेता। ऐसा आ जाए तो सर मज़ा आ जाए, बिल्कुल ऐसा ही आएगा। ठीक है ना। चलिए बस कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा, ऐसे आपको करना पड़ेगा। सारी चीज़ें आपको एकदम अच्छे से समझ में आ रही होंगी। आगे चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11, ये भी कुछ कुछ इसी टाइप से दिया है, तो देख लेते हैं। यदि बोला है यदि कॉस थीटा बराबर साइन थीटा, तो थीटा बड़ा है 0 डिग्री से और 90, मतलब जो थीटा की वैल्यू आएगी बच्चों वो 0 डिग्री से बड़ी होगी और 90 डिग्री से छोटा होगा। मतलब थीटा की वैल्यू या तो कुछ भी आ सकता है, मतलब 1 भी आ सकता है या 89 आ सकता है, उसके बीच में आएगा, 0 90 के बीच में आएगा, और तो कोण थीटा बराबर है। तो ये है ऑप्शन नंबर 0, 30, 45, 60। तो आइए हम लोग सॉल्व ही कर लेते हैं इसको भी, क्यों इसको छोड़ते हैं। तो चलिए यहाँ शुरू करते हैं। कॉस थीटा बराबर दिया है साइन थीटा। अब समझिएगा कॉस थीटा बराबर साइन थीटा, किसी को चेंज करते हैं, चाहे हम कास को करें चाहे साइन को। तो बच्चों साइन को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, वैल्यू भी नहीं बदलना चाहिए क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तो कॉस थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। अब एक लाइन हम फालतू लिख रहे हैं, हमको यहीं से कर लेना चाहिए था। तो कॉस से कॉस क्या हो जाएगा बच्चों? ये कट जाएगा, तो क्या बचा? थीटा बराबर, काट देते हैं नहीं तो कुछ बच्चे कन्फ्यूज आ जाते हैं, सर कैसे आप काट दिए। तो थीटा बराबर हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब देखिए थीटा को इधर पकड़ लाएंगे, आओ भाई इधर आओ, तो मेरे साथ आओ, कहाँ पड़े हो अकेले में। थीटा प्लस थीटा बराबर 90, तो थीटा थीटा 2 थीटा बराबर 90, तो थीटा बराबर 90/2, तो थीटा बराबर 45 डिग्री। आ गया क्या? हाँ आ गया। ये आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ? ये देखिए आ गया ना, सिंपल सा था। देखिए ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से करना है। थीटा बराबर 45 कहाँ है? ये भी सी, वो भी सी, ठीक है, दोनों देखिए आप सब सेम थे लेकिन वैल्यू अलग अलग आई, सही है। 11 क्वेश्चन हो गए अच्छे से। अब 12 नंबर आता है, लेकिन ये तो सर बड़ा खतरनाक दिख रहा है। खतरनाक नहीं है, आसान ही है। देखिए इसमें क्या दिया है, इसमें ऊंचाई दूरी का क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। चलिए पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर हम लोग सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या दिया है चलिए समझिएगा, इसको छोड़िए बस ऐसे इसको देखिए। तो क्या दिया है, एक मीनार की ऊंचाई कितना मीटर है बच्चों? 20 मीटर है। एक मीनार की ऊंचाई कितने मीटर है? 20 मीटर है। तो बोला है जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 है। जब कभी बच्चों ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हमको ऊंचाई दूरी के फिगर बनाने पड़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर फिगर बन गया तो 90% सवाल बन गई। अगर क्वेश्चन नहीं भी आप कर पाएंगे, आपको फिगर पर आधे से ज़्यादा नंबर एग्जामिनर दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसको पता लड़का फिगर बना दिया, हो सकता है टाइम न होने के कारण क्वेश्चन को सॉल्व न कर पाए। लेकिन जब फिगर नहीं बनेगा तो इसमें तो आप सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। आइए आपको सिखाते हैं कैसे ऊंचाई दूरी को फिगर बनाते हैं। एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, तो सबसे पहले एक तो हम लोग बना लेंगे मीनार। क्वेश्चन नंबर 12 डालते चलते हैं। ये तो एक हम लोग यहाँ बनाते हैं मीनार छोटी सी, ये इसकी ऊंचाई कितना दे देते हैं? 20 मीटर, 12 नहीं 20 मीटर। ये मीनार की ऊंचाई कितना है? 20 मीटर। इसको 10 मत समझिएगा, 10 लग रहा है क्या? ये फिर बोला है जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई। अब इसकी जो बच्चों जो छाया बनेगी यही तो बनेगी, तो ये कितना है? 20√3 मीटर, ये है छाया की लंबाई, ठीक है। सूर्य का उन्नयन कोण, ये यार ये तो आसान। उन्नयन मतलब होता है जब आप नीचे से ऊपर देखते हो, तो उन्नयन यहाँ से यहाँ देख रहे हो। मान लीजिए कोई बच्चा यहाँ खड़ा है, ये हमारी ये आँख हो गई, ये ठीक है ना। ये अब यहाँ से आप यहाँ देख रहे हैं उन्नयन, जब ऊपर से नीचे देखते हैं तो अवनमन हो जाता है। तो ये पूछा है सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। ये तो क्वेश्चन बड़ा आसान सा हो गया। कैसे सर, ये समझाइए हमको बच्चों। इसलिए क्योंकि ये पूछा है, अभी हम लोग इसको त्रिकोणमिति वाले क्वेश्चन करेंगे। जब ये थीटा पूछा, इसके सामने क्या हो जाएगा? इसके सामने हो जाएगा लंब। कर्ण तो सबसे जो बड़ा वाला होता है उसको बोलते हैं कर्ण, जो एक ठो बच जाता है उसको हम बोलते हैं आधार। तो हमें लंब भी पता हो गया, कर्ण भी, आधार भी, क्योंकि आपको पता है
एक चीज़ क्या सर, आपको पता है लाल बट्टे कक्का ये क्या होता है? लंब बटे कर्ण। यहाँ पे हम क्या लेते हैं? साइन थीटा लंब बटे कर्ण। फिर हम लोग बात करते हैं कॉस थीटा जिसको बोलते हैं आधार बटे कर्ण। फिर हम लोग बात करते हैं टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। सही है, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए क्योंकि अब आपका 3 दिन बाद पेपर है। अभी कुछ लोग कहेंगे हम सुने ही नहीं है, तो अब कब सुनेंगे? अभी 11 हम सुनाएंगे आपको, ठीक है, जब हम लोग मैथ पढ़ेंगे। बाकी आप सब पढ़े होंगे। अब यहाँ क्या क्या दिया है? यहाँ लंब और आधार दिया है, तो इसका मतलब कौन लगेगा सर? टैन ही लगेगा क्योंकि लंब और आधार दिया है। तो यहाँ लिखेंगे टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। टैन थीटा बराबर लंब का मान कितना दिया है? 20। आधार का मान कितना दिया है? 20√3। तो सर 20 से 20 काट दें, बिल्कुल सोचने वाली बात है। तो ये काट देंगे, टैन थीटा बराबर आ जाएगा 1/√3। अब सर थीटा की वैल्यू निकालना है, तो कोई बात नहीं, टैन थीटा बराबर बताइए 1/√3। टैन में किसका मान होता है? बिल्कुल सुन लिए, एक बच्चा देखिए बोल रहा है, धीरे से बोला है सर 30 डिग्री का आप तो बताए थे। ठीक है, आप जो बोलते हैं ना हम सुन लेते हैं, आपके दिल की आवाज़ हम सुन लेते हैं, भले हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं, मतलब ये रिकॉर्ड करते हैं। लाइव पढ़ेंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है, बस पेपर दे लीजिए, फिर हम लोग लाइव एकदम मज़े से 11 का पढ़ेंगे। ऐसा पढ़ेंगे 11 में ना, देखिएगा एकदम कि बहुत ही मज़ा आएगा। आपको क्या बताएं, जब आप क्लास लेंगे खुद ही मज़ा आएगा। और ऑफलाइन जो पढ़ेंगे वो तो पढ़ें, जो जानते ही हैं, जो पढ़ेंगे वो तो जानेंगे ही। ठीक है, तो देखिए टैन से टैन कट जाएगा, यहाँ कंपेयर कर देंगे, टैन से टैन काट दे, नहीं तो कुछ लोग इसमें भी थीटा बराबर कितना आ गया? 30 डिग्री। थीटा ही तो पूछा था, उन्नयन कोण कितना आ गया? 30 डिग्री। ऐसा क्वेश्चन बच्चों जब आता है तो आपको ऐसे सॉल्व करना। कितना आसान था आप बताइए। कोई अगर कह दे कठिन था तो हम मान जाएं, कठिन है ही नहीं तो आप क्या कहेंगे? बहुत सरल क्वेश्चन है ये, देखिए हो गया सारी चीज़ें बिल्कुल सिंपल। अब आप इसको लिख लेंगे, कहाँ पे है? मार दें यहाँ पे टिक हम लोग, ये 30 डिग्री ना, 30 डिग्री खत्म। 12 का आंसर आपका आया था? ईमानदारी से बताइएगा, नहीं आया होगा तो कमेंट करिएगा सर मेरा नहीं आया था। ठीक है, आप लोग बच्चों कमेंट किया करिए, बहुत हमको मज़ा आता है। देखिए ऑनलाइन हम नहीं पढ़ा, मतलब लाइव तो नहीं हो पा रहा है अभी, तो कम से कम आप कमेंट किया करिए, तो हमको कमेंट से ही बहुत अच्छा लगता है। जब आप कमेंट करते हो, हर बच्चे का देखिए हम रिप्लाई भी देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसीलिए समय निकाल करके पूरा दिन यार आप लोगों के लिए तो सारी चीज़ें करते रहते हैं, इतना असुविधाएं होते हुए भी सब कुछ सोचे कर रहे हैं। चलिए, तो बस आप सब ऐसे प्यार सपोर्ट बनाए रखिए, बाकी मस्त एकदम सब कुछ चल रहा है। तो हम लोग चलते हैं सीधे 13 नंबर, क्योंकि हम लोगों को 1 घंटे से पहले कंप्लीट भी करना है, इसलिए ज़्यादा हम लोग इसमें बातें नहीं करेंगे। किसी वृत्ताकार मैदान का, ये समझ में आ गया ना अच्छे से? ये देख लीजिए, हम पीडीएफ आपको दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप नोट भी कर लीजिए, हम पीडीएफ भी आपको दे देंगे। ये आ गया 30 डिग्री। अभी जो चैप्टर आपका कमजोर है आप कमेंट करिएगा ना, या फिर व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, हम आपको उस कमेंट टॉपिक पर पर्सनल वीडियो बना के दे देंगे। जो भी आपका चैप्टर लग रहा होगा कमजोर है तो हम बना देंगे। अभी 3 दिन है यार, 18, 19, 20, टेंशन मत लीजिएगा ना, हम लोग सब पढ़ लेंगे सब। 50+, जो बच्चा अभी तक मैथ में कुछ नहीं पढ़ा, हम गारंटी लेते हैं 50+ आप आएगा। जो हम करा देना, आप उसको 5 बार 10 बार जितना हो सके आप बार बार कर लीजिए। वही क्वेश्चन उस टाइप से, कोई क्वेश्चन वैल्यू बदली रहेगी, आप 100% जरूर करके जाओगे, इतना हमारा दावा। हम तो आपसे भी बहुत कमजोर थे यार मैथ में, तब अगर ला सकते हैं 95 नंबर, तो आप तो यार बहुत अच्छा ला सकते हो। ठीक है, चलिए आप 100 में 100 लाएंगे, हमें पता है बहुत सारे बच्चे। देखिएगा, किसी वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है, उस वृत्त की परिधि क्या होगी? पाई बराबर 22/7। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा है तो क्या, वो अच्छा ही तो करना है। ये 13 नंबर, चलिए शुरू करते हैं। अब आपको पीडीएफ भेज दिए हैं, आपके पास होगा, इसीलिए पहले भेज दिए हैं ताकि आप उसको देखते रहिए। ठीक है, चाहें तो आप सारी चीज़ें निकलवा भी सकते हैं। तो चलिए देखिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? πr²। सबको पता है ना वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? πr²। तो अब ये वैल्यू कितना दिया हुआ है? πr² बराबर वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है? 616, यही तो दिया है। अब क्या करेंगे बच्चों? अब वैल्यू रख देंगे। पाई का मान दिया है 22/7। कहाँ दिया है? ये कोने में दिया, वो दिया रहेगा, आपको कोई डरने की बात नहीं है, ये सब दिया रहेगा। चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा दिखता रहे, सही है। 22/7 गुणते r², यही तो निकालना है 616। कैसे काटें? 2 से काटें, 2 11, 2 तिहाई 6, 2 8 16। कुछ लोग यहाँ 0 नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट 2 अरे 38 दूना 616 होता है क्या? कभी नहीं होता। तो ये ध्यान लिया करिए ना, छोटी छोटी चीज़ें, यही तो बस छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं। बाकी तो बड़े बड़े तो आप महारत हासिल कर सकते हैं, छोटे छोटे मिस्टेक होने से जो आप थोड़ा सा गलती कर देते हैं, कोई बात नहीं। 11 दूना 22, कितना बचा? 8, 11 8 88,
तो आर स्क्वायर बराबर 28 गुणते 7, कितना आसानी से बता रहे हैं। आर स्क्वायर बराबर 7 चौक 28 गुणते 7। तो आर बराबर कुछ नहीं, इसके ऊपर चढ़ा देंगे एक ठो, तो 7 गुणते 7 और 4 को लिख सकते हैं 2 गुणते 2। अब तो सर जोड़ा बन गया, बिल्कुल यही तो हम चाह रहे हैं, जोड़ा मेरा बन जाए, आपका भी जोड़ा बन जाए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 7 बाहर चला जाएगा और 2 एक ठो बाहर आ जाएगा। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, कितना आ गया 14। क्या सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर कहाँ गया ये, हाँ सेंटीमीटर, यहाँ लिख लेंगे। उत्तर अभी नहीं आया है, ये मत सोचिएगा कि उत्तर आ गया, नहीं, ये अभी हम लोगों के रेडियस त्रिज्या आ गया। देख रहे हैं, कभी कभी तो एक नंबर में बहुत छोटा क्वेश्चन और कभी कभी एक नंबर में बहुत बड़ा सा क्वेश्चन दे देता है, तो कोई बात नहीं है, छोटा दे बड़ा दे, हमको सॉल्व तो करना पड़ेगा। हम तो चाहेंगे आप इसको ना फेयर में भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा रफ में। लेकिन हाँ, रफ में गोचा गोची मत कर दीजिएगा, पीछे पता एक ठो किए हैं उसी में दोबारा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, रफ जितना चाहे यूज कर लीजिएगा। ऐसे अभी हम कॉपी, अरे सॉरी यार कट गया चलिए, कॉपी लिखना कल आपको सिखाएंगे, कल या परसों भी हम लोग पढ़ लेते हैं, 2 दिन। परसों हम आपको कॉपी लिखना सिखाएंगे, कैसे बोर्ड, जैसे हिंदी में बताए थे ना, ऐसे हर विषय का बताएंगे, कैसे मैथ की कॉपी को लिखेंगे हम अच्छे से एकदम लिख के। थोड़ा राइटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं हमारी, आप लोग तो बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन फिर भी जैसा भी है उतना है कि आप समझ सकते हैं अच्छे से, हम आपको लिखना सिखाएंगे। अब इसके बाद क्या पूछा है यार, उस वृत्त की परिधि पूछा है, आगे कर दें क्या, चलिए आगे कर, चलिए। तो वृत्त की परिधि क्या होता है, यहाँ लिखेंगे वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। ये सब छोटे छोटे फार्मूले हैं, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, क्योंकि पूरा वृत्त घूमता है। तो अब देखिए मान इसका रख देंगे, 2 पाई का मान 22/7, आर का मान कितना आया था 14, पीछे देखिए 7 1 7, 7 दूनी 14, 22 दूना 44, 44 गुणते 2, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 88 सेंटीमीटर। क्या आ गया, उत्तर आ गया, बधाई हो, उत्तर आया है। ये देखिए 88 सेंटीमीटर कहाँ पे है, ये है ऑप्शन नंबर डी, देख लिया ना, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन तो सर इतना छोटा, हल तो इतना बड़ा, हाँ कभी कभी हो जाता है, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, इसलिए जैसे आप भी छोटे हैं लेकिन बातें बहुत करते हैं। चलिए 13 नंबर हो गया ना ये। अब हम लोग सीधे चलते हैं 14 नंबर, समझ में आ गया 13 नंबर, सीधे आते हैं 14 नंबर। टाइम को बिल्कुल ख़राब नहीं करेंगे, अभी बहुत कुछ करना है जीवन में, नहीं परीक्षा में, जीवन में तो आप बहुत कुछ करेंगे हमें पता है। एक धातु के, चलिए पढ़िएगा जल्दी से, एक धातु के ठोस गोले, ठोस गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, देखिए आप मेंसुरेशन भी आ गया, उसको पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या की गोलियां बनाई गई, इस प्रकार गोलियों की संख्या। ये क्वेश्चन आता है, बहुत बच्चे नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम लोग इसको बहुत अच्छे समझेंगे। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ना, पक्का बच्चे छोड़ देते हैं। आइए देखते हैं, एक धातु की गोलियां। अब देखिए जब कभी गोली की बात करेगा तो उसको पिघला करके, जैसे मान लीजिए कितना दिया है 10 सेंटीमीटर है ना, तो देखिएगा ये हम एक बना देते हैं, ये बना दिए, एक गोला बना देते हैं, ठीक है, ये है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एक धातु के ठोस गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, उसको पिघलाकर 2 सेंटीमीटर, अब इसको पिघला करके ना कई ठो गोलियां बनाई गई हैं, 2 सेंटीमीटर कई गोलियां बना दी गई, इसको पिघलाकर, ये ऐसे इसको पिघला लिए, तो उसमें से बहुत बड़ा सा, भाई जैसे कई बच्चे हैं, एक ठो है तो उसको दे दिए, इसे पिघला करके, अब इसको पिघला करके कई गोलियां बना दी, इनका प्रत्येक का त्रिज्या कितना है 2 सेंटीमीटर। कोई चीज़ हम बहुविकल्पीय तो हटा नहीं रहे, सारी चीज़ें हम एकदम अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करके बता रहे हैं। तो देखिएगा अब हम यहाँ लिखेंगे एक गोले का आयतन बराबर सभी गोलियों का आयतन। एक गोले का आयतन, एक गोले या एक गोली का आयतन कर सकते हैं, सभी गोलियों का आयतन। ये देखिए, ये इसको जो हम लेंगे कैपिटल आर से बच्चों, और इसको जो लेंगे हम स्मॉल आर से। ये क्योंकि छोटी छोटी गोली हैं तो छोटको आर, और बड़ा सा गोला है तो बड़को आर, दोनों लेंगे। अब देखिए इसका फार्मूला, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यही तो गोले का आयतन है, पढ़े हो ना, कोई बात नहीं, पढ़े होंगे यार आप सब, यार पढ़े लिखे हैं फिर भी नहीं बताते हैं। पाई आर क्यूब, ये होगा हमारा छोटा वाला, छोटा वाला को छोटा, बड़ा वाला को। अब क्या करेंगे, अरे काट देंगे, कट गया, ये कट गया। इसका आर का मान कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, तो 10 का क्यूब, और इसका आर का मान कितना दिया है 2 का क्यूब, 2। ये कुछ बच्चे नहीं कर पाएंगे, अभी हम जब डाले थे
आप ये पक्का नहीं कर पाए होंगे, झूठ मत बोलिएगा, कमेंट करके बताइएगा 14 नंबर आप ये कर पाए थे कि नहीं। 10 दहामा 100 दहामा 1000 और ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8। अब कुछ बच्चों को यहाँ भी दिक्कत होगी, इसलिए हम ऐसे कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत न हो यार, जितना हो सके ना। ये इसको हम बटे में नीचे लेते आते हैं, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 ऐसे काट पीट। 2 पंचे 10, फिर 2 से 2 पंचे 10, फिर 2 से 2 पंचे 10, तो कितना हो जाएगा 5 50 25 पंचे 125। 125 कहाँ है, हाँ ये है, ये 125 आ गया 125, देख रहे हैं आ गया ना 125। ऐसे साल होगा ये, सेंटीमीटर मीटर कुछ दिया नहीं है तो कोई बात नहीं, जो दिया रहेगा उसको लगा देंगे। ये देखिए इतना सिंपल सा था। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों को 11 वगैरह 12 मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन 12 में है थोड़ा बहुत, कोई बात नहीं। ये 10 में ये मेंसुरेशन है ना, मेंसुरेशन सिंपल होता है, बस फार्मूले पे है सब कुछ, ठीक है। एक हम सोच रहे हैं पूरे मैथ का फार्मूले वीडियो बनाते हैं, जैसा होगा बताइए कमेंट करके, क्या बना दिया जाए पूरे फार्मूले पर, शुरू से अंत तक पूरा फार्मूला बता दें। चलिए जो भी क्वेरी होगी आप जरूर बताइएगा यार, हम सारी चीज़ें कोशिश तो कर रहे हैं आप ही लोगों के लिए सब कुछ मज़े से। 14 नंबर हो गया, आइए 15 नंबर क्या दिया है 15 पढ़िए। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य। अब कुछ बच्चों को तो यही दिक्कत होगी सर प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, आइए देख लेते हैं। प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वह संख्या जो 1 से, पूर्ण संख्या जिनके पहले 0 लग जाता है बस, 1 2 कई तक 9 तक, 3 4 5 6 7 8 9 कैसी संख्याएं हैं, यह बच्चों प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं। हम लोगों को जल्दी से 45 46 14 मिनट में पूरा कंप्लीट करना है, 1 घंटे से कम की वीडियो होगी। चलिए लिखेंगे समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे कुल संख्या, क्या हो जाएगा कुल संख्या। अब समांतर माध्य दिया है क्या, 1 से 9 तक नहीं, समांतर माध्य पूछा है, तो कुल पदों का योग मतलब पूरा जोड़ लेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 कुल संख्या। अरे यार 9 ही तो है, इसमें क्या है। अब देखिएगा जोड़ेंगे, जल्दी जोड़िए, 9 8 17 पूरा आप जोड़ेंगे, जल्दी जोड़िए, 45 आ गया, कितना आ गया 45, बहुत तेज है आपकी गणित। 9 काट देंगे, 9 पचे 45, कितना आ गया 5 5 आ गया, सही में समांतर माध्य बराबर कितना आ गया 5। थोड़ा सा स्पीड कराना है, ये सब तो आप लोग कर लिए होंगे। उत्तर आ गया, सिंपल सा था, बस प्राकृतिक संख्या आना चाहिए। पूर्ण संख्या बोलेगा इससे पहले 0 लगा दें, 10 संख्या हो जाएगी, वैल्यू तो इतना ही आएगा। ये कितना आ गया 5, खत्म। चलिए अब थोड़ा जल्दी करते हैं, जल्दी से हम लोगों के ढंग से पहले 20 करना है। 16 नंबर, यदि किसी बारंबारता बंटन का माध्य इतना दिया तथा माध्य का 20 है तो उसका बहुलक बता। इसका भी एक तो बहुत जबरदस्त फार्मूला बताने वाले हैं, बहुत जबरदस्त, ठीक है। चलिए देखिए 16 नंबर है, इसका फार्मूला जल्दी से लिखिएगा, जल्दी से लिखिएगा, बहुलक, देर नहीं करना है, बहुलक, अरे यार हिंदी में लिखना नहीं आता, बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू समांतर माध्य। जल्दी से इसको डिब्बा मत करिए, बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है, सच में बता रहे हैं। ये फार्मूला आपको हर जगह मिलेगा भी नहीं, शायद बुक में है कि नहीं हमने देखा भी नहीं। ये फार्मूला कंपटीशन हम लोग पढ़े, जब हम लोग तैयारी करते थे वहाँ पे इस फार्मूले को पढ़ा जाता है। वहाँ यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आता है यहाँ से डायरेक्ट, बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू समांतर माध्य। तो जल्दी से इस पर रख दीजिए, 3 इंटू माध्यिका कितना दिया है, माध्यिका दिया है 20, ये देखिए सब दिया हुआ है, माइनस 2 इंटू समांतर माध्य कितना दिया हुआ है, माध्य दिया है 20.5, कितना दिया है 20.5। अब 20 दिया है 60 माइनस 20 कितना होता है 20.5 दूना 41, 20.5 पहाड़ा बहुत अच्छा है। ये देखिए 10 में से 1 गई 9 और 5 में से 4 गई 1, तो कितना आ गया बच्चों 19। सर हो गया, हाँ खत्म। ये देखने में तो लग रहा था कि पता नहीं कौन सा बहुत बड़ा होगा, लेकिन क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी उत्तर आ गया। उत्तर 20 19 आ गया। आगे चलें, चलिए 16 खत्म, 17 बारी आ गई 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, जल्दी से पढ़ लीजिए मेरे साथ। 17 नंबर दिया है यदि 27, ये भी समांतर माध्य। देखिए समांतर माध्य वाले क्वेश्चन खूब सारे लाए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस एकदम अच्छे से, वहाँ सॉलिड नंबर मिलता है, बहुत आसान सा चैप्टर है ना, इसीलिए दिया है 17 27। आज आवाज़ आ रही है एकदम अच्छे से ना, उसमें बोल रहे थे सर वीडियो में आवाज़ कम थी, अब आवाज़ कम नहीं होगी, थोड़ा स्पीड बोलेंगे। 27 23 यक्ष कामा 4, यक्ष प्लस 4 15, 3 और 7 का समांतर माध्य 15 है तो यक्ष का मान। ये भी बहुत आसान है यार, ये भी सिंपल है एकदम, वही सेम क्वेश्चन है कि समांतर माध्य बराबर सेम वही चीज़। चलिए जल्दी से लिख लेंगे, अब टाइम लगने वाला नहीं है, सब खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी से।
यहाँ लिखेंगे फिर से वही समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग बटे कुल संख्या। अब समांतर माध्य बराबर कितना दिया है, समांतर माध्य 15, कितना दिया है 15। ये देखिए समांतर माध्य बराबर 15, कुल पदों का योग शुरू करेंगे 27 प्लस 23 प्लस यक्स माइनस 4 प्लस यक्स प्लस 4 प्लस 15 प्लस 3 प्लस 7 बटे कुल संख्या 1 2 3 4 5 6 7, कितनी संख्या है 7। ये अलग है, ये अलग है, पता चला आप इसको भी जोड़ लीजिए, इसको भी जोड़ लीजिए, 19 हो जाए, पता नहीं कैट हो जाए, नहीं ये एक है, देखिएगा यहाँ एक है और ये वाला एक है, ध्यान रखना है ये सब चीज़ें। 15 सत्ते 105 बराबर ये 4 से 4 क्या निपट गए, 4 से 4 निपट गए। फिर जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, जल्दी जोड़िए, यक्स से क्या हो जाएगा 2x, सब जोड़ लेंगे जल्दी से आएगा 75, क्योंकि हमारी जोड़ बहुत तेज है, आपका इतना तेज है कि नहीं, ये आ गया। अब एक 75 को इधर लेते आएंगे, 105 माइनस 75 बराबर हो जाएगा 2x, घटा देंगे 0, ये घटाएं कितना आ जाएगा, जल्दी बताइए 30 बराबर 2x। तो 2x बराबर 30, तो यहाँ से x बराबर बच्चों 30/2, तो x बराबर आ जाएगा 15, कितना आ जाएगा 15, x बराबर 15। देख रहे हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग आपका बहुत तेज है, मेरा भी तेज है आपके साथ साथ, क्योंकि इतने अच्छे बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं ना, तो आपको पढ़ाते पढ़ाते मेरा भी बहुत तेज हो गया सही में, पहले इतना मजबूत नहीं था। चले 3 हो गए, 51 हो गए, 1 घंटे से पहले वीडियो कंप्लीट करना। ये देखिए पूरा खत्म, आया 15, कितना आया, इसका भी 15 आया क्या, इसका भी 15, ये देखिए 15 नंबर ऑप्शन 17 का बी सही है। आगे चलें 18 नंबर, किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है एक ठो, ये भी अपने आप में एक ठो क्वेश्चन बादशाह है, लेकिन बहुत सिंपल है। अब देखिए जैसे बोला है पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक यहाँ 1 रखेंगे, अगर 2 रखेंगे तो विषम पूर्णांक कहाँ आएगा भैया, ये देखिए, चलिए रख के दिखा देते हैं, नहीं तो आप जैसे p है, मान लीजिए 1 रखे तो ठीक है, विषम धन पूर्णांक आ रहा है। अब p की जगह हम 2 रख देंगे तो सम में आ गया, कहाँ विषम आया, ठीक है। फिर दूसरा ऑप्शन p+1, अब p की वैल्यू 1 रख दें तो 1 + 1 कहाँ आया विषम धन, 2 सम में आ गया। फिर तीसरा 2p, अब p की जगह मान लीजिए 1 लिख दें, कितना आ जाएगा 2 1 का 2, कहाँ भी सम आया, सम आया ना। फिर आगे 2p+1, ये देखिए 0 रखेंगे, 2 0 में 0 1 भी सम आ रहा है। अब p की वैल्यू 1 रखेंगे, 2 1 का 2 + 1, 2 1 का 2, 2 1 3, तब भी कितना आ रहा है 3 आ रहा है। अगर p की वैल्यू हम 2 रखते हैं तो 2 × 2 + 1, 2 दूनी 4 1 5, फिर भी क्या आ रहा है विषम आ रहा है। अब p की वैल्यू अगर 3 रखते हैं तो भी +1, 3 दूनी 6 1 7, क्या आ रहा है विषम आ रहा है। 4 रखते हैं, 4 3 12 13, तब भी क्या आ रहा है विषम। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी। बहुत बेहद आसान, कुछ भी आप p की वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा विषम ही आ रहा है, 1 3 5 7 9 ऐसे आता रहेगा, क्या आएगा विषम आएगा। बहुत आसान। 19 नंबर 18 नंबर सवाल खत्म हो गया। 19 नंबर, समीकरण 5x² - 3x + 2 के मूलों का योग 5x² - 3x + 2। समीकरण है 5x² - 3x + 2 = 0। मूलों का योग, जल्दी से फार्मूला लिखेंगे, मूलों का योग अल्फा + बीटा बराबर -b/a, या फिर इसका फार्मूला होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ये मूलों का योग का फार्मूला होता है। तो क्या समीकरण को तुलना करेंगे, किससे तुलना करेंगे बच्चों, करेंगे ax² + bx + c = 0। a बराबर कितना आया सर, a बराबर 5 आएगा, b बराबर -3 आएगा, c बराबर 2 आएगा। तो -x का गुणांक कितना दिया हुआ है, x का गुणांक है -3, तो -3 x² गुणांक कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 3/5 कहीं उत्तर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए 3/5 सही है। 3/5 बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन खत्म हो गया। एक क्वेश्चन आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 20 आपका होमवर्क है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आप इसको tan को sin बटे cos बदल सकते हैं, cot को cos बटे sin बदल सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो ऑप्शन आ जाएगा वही उत्तर आ जाएगा। इस तरीके से बच्चों आज हम लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लिए ऑब्जेक्टिव। उम्मीद है आप सभी को वीडियो बेहतर पसंद आया होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से। इससे भी अच्छे से भी हम लोग वीडियो एक हम अपलोड करने वाले हैं, और
वह वीडियो बहुत ज़बरदस्त होगी। उसमें सारे जो अभी ऑब्जेक्टिव करे हैं ना, अब ऑब्जेक्टिव एक कल कराएंगे, आज नहीं। उसमें हम लोग सारे 17 तारीख एक करा दिए, अब एक 18, एक 19, एक 20। अब इसके बाद जो वीडियो आएगी 1 घंटे की वीडियो वो भी रहेगी। उसमें हम लोग पूरे सब्जेक्टिव जो आपका वर्णात्मक प्रश्न है उसको करेंगे। इतना ज़बरदस्त क्वेश्चन लाएंगे कि आपको देखकर मज़ा आ जाएगा। बस बच्चों, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, विश्वास, ऐसे ही प्यार, अपना सपोर्ट दिखाते रहिए और अपने इस छोटे से एकदम बच्चे छोटा नन्हा सा चैनल को खूब ऐसे ही प्यार सपोर्ट देते रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कोई कमी नहीं करिएगा। हम आपके साथ हमेशा रहने वाले हैं, आपको बहुत अच्छे तैयारी कराने वाले हैं। कितना भी हमें मेहनत करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन हम सब कुछ करने को तैयार हैं। बस आप सब एकदम अच्छे से पढ़िए, बेहतर रिजल्ट आइए। इस साल इतना अच्छा रिजल्ट आइए तो अपने इस क्षेत्र में अगर कोई आपसे पूछे कि इससे पहले बताओ कहाँ पढ़ते थे, आप खुशी से इतना अच्छा बताइए कि सिर्फ हम सुपर साइंस में पढ़ते थे, और एक बार आप भी पढ़ के देखो, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, फिर हम लोग इतना ही रखते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। आपके कमेंट का हमें हमेशा इंतजार रहता है। हम कमेंट को अच्छे से हर बच्चे कमेंट को पढ़ते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन होगा कमेंट करके पूछिएगा, व्हाट्सएप पे पूछिएगा। फिलहाल कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, हम लोग सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। ठीक है बच्चों, बाय बाय, धन्यवाद।